एक लाइन याद आती है, शायद अल्लामा इकबाल जी की है, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, उसी के बरक्स नकारात्मक तरीके से। इस ज़मीन में कुछ बात तो है कि विवाद तो होगा ही, कोई न कोई घटना, कोई न कोई बात ऐसी घटेगी ही, और किसके द्वारा घटेगी यह भी नहीं तय है। वो शीर्षस्थ व्यक्ति हो सकता है, छोटा व्यक्ति हो सकता है, कोई हो सकता है, बस विवाद होना है। वर्तमान बातें है कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब जैसे शब्द हटा दीजिए। निरपेक्ष विचार कहते हैं, ठीक है ये सब हटा दिए जाएं, इसकी ज़रूरत क्या है। हम भले हैं, यह तो इसी की दोहराहट है। क्यों बेर बेर कह रहे हैं कि हम भले, हम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हैं, वो तो हम हैं ही। अपनी भलमनसाहत का ढिढोरा पीटना कोई बहुत अच्छी बात नहीं, लिख के न बोल के। तो निरपेक्ष विचार कहते हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटा दिया, किंतु दुनिया सापेक्षिक है, बहुधर्मी समाज है, बहुत तरीके के लोग हैं। और सबसे बड़ी भी चीज़, हमारे अनन्य सहयोगी डॉक्टर सीवी सिंह कहते हैं कि राजनीति और समाज में यह बात महत्वपूर्ण नहीं होती है कि आप बोले क्या, महत्वपूर्ण ये होती है कि सुना क्या गया। अगर आपकी अच्छी बात भी सही से न सुनी जा रही हो तो बोलने के पहले 20 बार सोचिए। आप जरा सोचें, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द आए, जिसके पीछे उद्देश्य था कि हम समाजवादी हैं, हम समानता का पोषण करेंगे, नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन के दिन हर तरीके से चीज़ें समान होंगी। और धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय यह था कि हमारा कोई विशेष धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे और किसी को लाभकारी स्थिति में न डालेंगे, उसकी पद पंक्ति प्रतिष्ठा धर्म जाति लिंग कुछ भी हो। ये सब उस उद्देश्य थे, कुछ कारण भी थे, उन कारणों की चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक चीज़ विचार का विषय जरूर है, मुझे अच्छी तरीके से याद था, मैं बड़ा हो रहा था, ताजिया ढोता था। रामलीला में अधिकतम पात्र मुस्लिम हुआ करते थे। जब से दोनों शब्द जुड़े, हम समाजवादी नहीं रहे, पूंजीवादी हो गए, धर्मनिरपेक्ष नहीं रहे, धर्म सापेक्ष हो गए, दल बदल कानून आ गया, हम दल बदलू हो गए। क्या मिला है सब जोड़ करके? फिर भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द आपके समाज में बने रहें, इसके पीछे 2-3 बातें हैं घरेलू, स्थानीय, फिर भी चाहे तो समझने का प्रयत्न करें कि क्यों यह बनाए रखा जाए। 2-3 बातें आपसे पूछते हैं। घर से निकले माँ सिर पे हाथ न फेरे, पिता चौराहे तक छोड़ने न आए, शादी हुई हो तो पत्नी मुस्कुरा के न देखे, मित्र मिले किनारा कस जाए, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, किंतु बहुत देर तक हम सोच लगता था माँ नाराज़ थी। इस नाते कभी कभी हमको झलकाना पड़ता है, कभी कभी हमको कहना पड़ता है। आप प्रेम करते हैं, प्रेमिका को आई लव यू कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेम अंतःकरण से होता, भाव से होता है, लेकिन हमें कहते हैं। इस नाते समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की विषम परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में बने रहना चाहिए। ये हमें एक ऊर्जा देता है। समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 359 है, संशोधन होगा। आप तब आरक्षण भी खत्म कर लेंगे। अभी वैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। अभी परिस्थितियाँ हैं, अपने नौजवानों को रोजगार दीजिए, उनके शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करिए, कृषि की बेहतरी की तरफ ध्यान रखें। ये अहम मुद्दे हैं। यहाँ पर ध्यान रख कर के ही जब हमारी पीढ़ी जागरूक होकर, समझदार होकर, कम मजबूत हो करके समय और समाज के सामने आएगी तो खुद कहेगी कि आरक्षण की ज़रूरत हमको नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हो,
समाजवाद जैसे सब चाहे तो संविधान से निकाल दें। जब तक डिमांड अंदर से न हो, जब तक डिमांड आंतरिक न हो, इस मुद्दे पे बहुत कुछ है बातें ऐसे कि बर्रे के छत्ते में ढेला मारना या हाथ डालना, ये सब चीज़ें अभी समय की ज़रूरत नहीं। अभी की समय की ज़रूरत है अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, निर्धनता मिटाना, क्षेत्रीय असमानता मिटाना, समानता लाना, छुआछूत या जैसे इटावा जैसे कांड न हों, ऐसे ढेर सारे प्रयत्न करना। बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन, पार्टियां, सत्ता प्रतिष्ठान केवल यह कह दें बस पूरे मन से, हम आपके पीछे खड़े हैं, हमें आपकी चिंता है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा समाज खुद कह देगा कि कहाँ उलझे हुए हम। इस नाते कम से कम बड़े लोग तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ऐसे मुद्दे को न ही लाइट में लाएं और न बोल के खुद श्रेय लें और न किसी को श्रेय लेने दें। ये बड़े शब्द हैं। और ज़रूरत पड़ी, आप खुद सोचो, जो देश अभी तक लोक का अर्थ न समझ, लोकतंत्र में तो सब वैसो छिपा हुआ है, क्यों समाजवाद धर्मनिरपेक्ष? लेकिन नहीं, ज़रूरत थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताएं, हमारे संविधान की शुरुआत होती हम भारत के लोग, तो हम में तो जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र सब समा जाता है, तब भेद कहाँ रहता है? हम शब्द भेद ही मिटा देता है। लेकिन यह दर्शन है, तथ्य है कि भेद है। उस भेद मूलक विचार को ध्यान में रखते हुए, ताकि भेद मिटे, अभी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद बने रहने दीजिए, आरक्षण बने रहने दीजिए, पीढ़ी को मजबूत बनाइए। वो खुद कहे कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठने का अब समय आ गया है। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।